अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले खुद को सूरज की तरह जलाएं। जब तक अपनी मंजिल तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक लड़ना बंद मत करिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ भक्ति रखनी होगी। हम सभी को कठिनाइयों की जरूरत है क्योंकि कठिनाइयां ही सफलता का आनंद लेने के लिए एक व्यापक जरिया साबित होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। आज हम याद कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को और ये हमारा एपिसोड जो आज का है ये उन्हीं के ऊपर आधारित है और हमारी तरफ से उनके लिए एक समर्पित श्रद्धांजलि है। तो पूरा एपिसोड लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देश के महान वैज्ञानिक, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। आज पूरा राष्ट्र उनका स्मरण और उनको नमन कर रहा है। भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले देश के एक नई सोच के स्वप्नदाता और प्रेरणादाता हमारे कलाम जी को बच्चों से काफी लगाव था, उनको बच्चों से काफी प्रेम था। जब भी उनको मौका मिला करता था वे हमेशा उनके बीच मौजूद रहा करते थे और उनको नई नई शिक्षाएं दिया करते थे। वे युवा भारत को महान सपने देखने और उनको पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। उनका कहना था कि युवाओं को एक प्रेरणादायक सोच अपने मन में, अपने जीवन में रखनी चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको उनके महान विचारों से अवगत करा रहे हैं ताकि एक बार फिर आप उनके लिए उनसे नई प्रेरणा ले सके और कोरोना काल की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर नई चुनौतियों के लिए आगे बढ़ें। आगे हम आपको बताते हैं कि 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्मे कलाम जी कहा करते थे कि महान सपने देखो और उन्हें पूरा करने में एकजुट हो जाओ। महान सपने जरूर पूरे होते हैं। जो सपने आप देखते हैं, जिनका आकार आप निश्चित करते हैं, भविष्य में वो सपने एक ना एक दिन अपना आधारित रूप, अपना सकारात्मक रूप अवश्य ले लेते हैं और अवश्य पूरे होते हैं। कलाम जी कहा करते थे कि आप अपने काम से प्रेम करिए, उसके प्रति समर्पित रहिए। अपने काम से प्रेम करने का मतलब है अपने परिवार से प्रेम करना और अपने परिवार से प्रेम करने का मतलब है अपने राष्ट्र से प्रेम करना। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। यह पहले ऐसे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीकीकरण के क्षेत्र के दौरान हुआ है और इनके उत्कृष्ट योगदान के कारण इनको एक नई पहचान मिली हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक पढ़े लिखे और गरीब नाविक थे। यह नियमों के काफी पक्के हुआ करते थे और उदार स्वभाव के इंसान भी थे जो दिन में 4 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इनका रोज का जो धार्मिक एक नेचर था वो सबके लिए जग जाहिर था कि नमाज कितने टाइम अदा करनी है, परिवार को संगठित कैसे रखना है। तो काफी नियमों के पक्के इंसान थे। अब्दुल कलाम के पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर का गुजारा चलाया करते थे। परिणाम स्वरूप बालक अब्दुल कलाम को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए घरों में अखबार वितरण जैसे कार्य भी करने पड़ते थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़े और संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके परिवारों में लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शायद आर्थिक स्थिति भी इसीलिए विचलित थी। उस परिवार की संख्या का ज्यादा होना भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर कमजोर करने जैसे कारण में बदलता जा रहा था। उनके परिवार के सदस्यों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में उन्हीं की तरह 3 परिवार और रहा करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का विद्यार्थी जीवन अगर देखा जाए तो काफी मुश्किलात से भरा हुआ था, काफी मुश्किलों से बीता था। जब कलाम जी 8-9 वर्ष के रहे होंगे तभी से उन्होंने अखबार वितरण जैसा कार्य करना शुरू कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठते और सबसे पहले गणित की ट्यूशन के लिए निकल जाया करते थे।
वहां से आकर पिता के साथ कुरान शरीफ का अध्ययन किया करते और फिर अखबार बांटने के लिए निकल पड़ते थे। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी कार्य अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। बचपन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति करना है, जिसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहे और उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम अपने कार्य क्षेत्र में किया। हम आपको बता दें कि कॉलेज में भौतिक विज्ञान जैसा कठिन विषय उन्होंने चुना। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने लक्ष्य की ओर वे निकल पड़े। तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम उनके योगदान के लिए याद करते हैं, एक अच्छे इंसान के लिए याद करते हैं और हमें गर्व है कि हमने इतना बेहतरीन और इतना निष्पक्ष राष्ट्रपति अपने देश में पाया है और हम हमेशा उनको नमन करते हैं और हम उनके व्यक्तित्व को, उनके प्रभुत्व को हमेशा याद करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार से उनसे सीखेंगी कि किस प्रकार एक छोटा सा जरिया, एक छोटी सी आर्थिक स्थिति से आप इतना बड़ा आयाम तय कर सकते हैं। आप भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रथम व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसी प्रकार की आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू इंडिया।